नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने घर पर ही केक तैयार करा था और ये केक है जो मैंने रेडी करा था वो अपने पापा के बर्थडे पर रेडी करा था। वो इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी कहते हैं ना, माँ बाप एक ऐसे हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जो वो चाहे इस दुनिया में रहे या ना रहे, बट वो हमारे दिल के करीब रहते हैं। और जब मेरे पापा इस दुनिया में थे तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि जब भी उनका बर्थडे आता था कि बच्चों को आज बाज़ार से केक मंगा कर खिला देना। तो अब मैं केक बनाना सीख गई हूँ, थोड़ा थोड़ा और सीख जाऊँगी बैटर। तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने पापा के बर्थडे पर मैं केक बनाऊँ उनकी याद में और अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊँ। शेयर करती हूँ और क्या उसमें कमियाँ रही और क्या वो अच्छा बना कि नहीं, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 सवा कप के करीब दूध ले लिया है और इसको मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला है। तो मक्खन आप अपनी पॉकेट के अनुसार ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने तो भैया कम ही डाला है। तो और यहाँ पर जिस बर्तन में आपको केक रेडी करना है उस बर्तन को ग्रीस कर लीजिए। तो उसे पहले ऑयल या घी लगाकर उसे अच्छे से पूरे बर्तन पे फैला लीजिए और फिर मैदा डालकर उसे अच्छे से डस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा उसे टैप कीजिएगा और जो फालतू एक्स्ट्रा मैदा है वो भी निकल जाएगा। तो हमने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया, उस बर्तन को रेडी करके रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने करीब 1 कटोरी फुल भरकर ऊपर तक मैंने मैदा लिया है और उसमें मैंने करीब 2 पैकेट मैंने उसमें मिल्क पाउडर ऐड करा था। और यहाँ पर जो मक्खन और दूध था इसे मैंने गुनगुना कर लिया है और चीनी को अलग से पीसने की बजाय मैंने उस दूध को ही गर्म कर लिया था। तो चीनी आप हाफ कप के करीब ले लीजिएगा, या जैसे कि फुल कप 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है तो 1 कटोरी आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बिल्कुल बेकिंग पाउडर बिल्कुल फ्लैट करके लेना है। इतने मैदा के लिए 1 कटोरी के लिए तो बिल्कुल फ्लैट करके लेंगे ना तो वो इक्वली ही नाप आएगा जो मेजर में आता है। और इतने के करीब मैंने सोडा ले लिया है। तो ये मैं इस चम्मच से ही नाप बता रही हूँ ताकि आप इजीली आसानी से घर में बना सके। लेकिन केक वगैरह ये चीज़ें ऐसी होती है ना, एक तो हम कभी कभार बनाते हैं या तो आप बनाते रहे तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी बनाते हैं ना तो ये तभी आएगा हमें जब हम एक आधी बार हम बना लेंगे अच्छे से, तभी हमें इसे बनाना परफेक्ट आता है। तो यहाँ मैं 2 टेस्ट के बना रही हूँ, 2 कलर के। तो मैंने आधा आधा मिक्सचर ले लिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी गलती ये बताती हूँ कि मुझे ये दोनों मिक्सचर है ना मेरे को बराबर लेने चाहिए थे, एक प्लेन वाला और एक चॉकलेट वाला। तो मैंने यहाँ पर इसमें कोको पाउडर ऐड करा था तो उसे बराबर लेना चाहिए था, तो उससे क्या होता है हमारा केक है इक्वल बनता। अब यहाँ पर मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है जो कि सनफ्लावर ऑयल है, क्योंकि हमने इसमें किसी विदाउट फ्लेवर बिना फ्लेवर वाला ऑयल डालना होता है। तो सनफ्लावर इज बेस्ट है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और सोडा ये सब हमने मिला लिया था, थोड़ा हमने चॉकलेट का मिला लिया। अब हम इस बैटर को रेडी करेंगे। तो जो हमने मक्खन, दूध और चीनी को मिलाया था और थोड़ा सा आप उसमें वनीला एसेंस डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं शूट करना भूल गई हूँ, तो करीब आप आधा चम्मच के करीब या उस इतना बैटर वनीला एसेंस इसमें डाल दीजिएगा। और नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं तो चल जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों को ही फैट लेंगे और मुझे दूसरा बर्तन भी बड़ा लेना चाहिए था ताकि मेरा बैटर है वो एकदम स्मूथ बन सके। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई। तो साथ ही साथ मैं आपको मिस्टेक भी बताती जाऊँगी और क्या रीज़न था कि केक जैसा मैं बनाना चाह रही थी वैसा नहीं बन पाया। तो आपको बर्तन भी इक्वल चाहिए होते हैं। तो ये बैटर मैंने फटाफट से स्मूथली बना लिया। अब मैं इसे देखिए बारी बारी से इसे डालती जा रही हूँ। तो एक बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन जो है निकल के आता है। और थोड़ा सा ये है ना, जो मेरी कंसिस्टेंसी है केक की वो थोड़ी सी रनी है। तो यही कारण था कि जो केक का डिज़ाइन है एक प्रॉपर ऊपर से नहीं आया।
लेकिन कोई नहीं, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बेस्ट था। टेक्सचर अच्छा नहीं आया पर टेस्ट बड़ा अच्छा आया। और इस तरह से बारी बारी इसे डालते जाना है। तो आप देख रहे होंगे इस वक्त ये ऐसे भी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। अगर मैं इसे नहीं छेड़ती तब भी ये बहुत प्यारा लगता और अच्छा सा डिजाइन आता। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी कारस्तानी इसमें कर ही दी जाए। वैसे तो जो भी ये डिजाइन बनाते हैं ना, इसमें एक टूथपिक होती है, उससे बनाया जाता है। बट टूथपिक का लाने का टाइम नहीं था, मैंने पहले ही निकाल कर नहीं रखी, तो मैंने इसे चम्मच से ही ऐसे एज इट इज डिजाइन बना दिया। और थोड़ा मैंने कोको पाउडर भी कम डाला है, तो उसका रंग भी लाइट है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भी ऐसा ना हो कि कोको पाउडर से कहीं ज़्यादा कड़वा वगैरह ना हो जाए। अब यहाँ पहली बार मैं कुकर में बना रही हूँ, और कुकर में बनाना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कुकर में ना हाथ जलने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने तवे पे बनाया है, और उसमें बनाना मुझे बहुत ही ईजी लगता है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके थे, और हमारा केक का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो उसका क्या रीज़न रहा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आशा करती हूँ कि शायद पापा के अगले बर्थडे तक मैं अच्छा केक बनाना सीख जाऊँगी। तो अभी इसमें कसर थी थोड़ी, नाइफ़ हमारा क्लीन नहीं आया था, तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए और रख दिया। अब मैं इसे फिर रेडी चेक करूँगी। और अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो ये आपके बर्तन पर भी निर्भर करता है, और जो केक की कंसिस्टेंसी होती है उस पर भी निर्भर करता है। तो मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए और रख दिया। और यहाँ पे मेरे पास एक ही चॉकलेट पड़ी थी डेयरी मिल्क की, और ये दूध थोड़ा सा बच गया था बैटर से, ताकि और रनी ना हो जाए। तो उसी में मैंने उस चॉकलेट को डालकर मेल्ट कर दिया। मक्खन भी मिला हुआ था, मीठा भी था दूध, और चॉकलेट भी डल गई। तो ये हमारा केक को मॉइस्ट करने के लिए काम आएगा। तो इसे गर्म करके ठंडा कर लेंगे। और जो केक हमारा बनकर रेडी हो चुका था करीब 45 मिनट में, और जब ये ठंडा हो जाए तभी इसे मैंने छुरी से साइडों से हटाया और इस तरह से निकाला। अब जो मैंने वो चॉकलेट वाला दूध बनाया था, मिल्क बनाया था, तो इसमें बीच में से चाकू से कट करके मैंने इसमें बीच में ही डाल दिया है। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा केक है ना, थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा चॉकलेट का, और हमारा काम भी बन जाएगा। वैसे होता क्या है, जब भी केक में आइसिंग की जाती है ना, तो उससे पहले उसे चीनी के पानी से मॉइस्ट करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूध में वो सब मिला के मॉइस्ट करा है। तो ये मेरा पापा का बढ़िया सा बर्थडे केक बनकर रेडी हो गया है। और इसमें मैंने कोई भी डेकोरेट नहीं करा था ऊपर से, एज ए इसको ऐसे ही हमने, जब भी हम इसे मोल्ड से निकालते हैं ना, तो पहले से ठंडा कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्म में ये बहुत सॉफ्ट होता है और आपका केक टूट सकता है। तो ठंडा होने के बाद अपने आप ही ये किनारी छोड़ देता है, और फिर नाइफ से इसे अलग करके आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। और इस तरह से ये मैंने जो ये केक रेडी करा था, तो ये केक है ना, आपको लंच बॉक्स में रखने के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस करके इसे एक बॉक्स में भर दिए हैं, ताकि जब भी आप अपने बच्चों को या हस्बैंड को लंच दो, तो आप उसके साथ केक को रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव माई पापा।